हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल वन स्टेप सक्सेस में स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज से जो मेरा टॉपिक है वह इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेज देख रहे हैं। पहला इडियम्स एंड फ्रेज में है अच्छी आर्चिल्स हिल्स। इसका मतलब होता है कमज़ोर पक्ष, यानी स्मॉल बट फैटल वीकनेस। अगला ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना, यानी टू मेक ए मैटर वर्स। अगला एंड आर्म चेयर जॉब, यानी आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, यानी गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। आगे साथियों, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य, यानी समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। अगला साथियों, एन आयरन विल। एन आयरन विल मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगला एन ओल्ड फेम, मतलब पुराना प्यार, यानी पर्सन्स वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट। अगला एंड ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, यानी ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अगला एंड ओलिवी ब्रांच। एंड ओलिवी ब्रांच मतलब होता है शांति निवेदन, यानी पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी। अगला एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अगला एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई इसका अर्थ होता है दुलारा, प्यारा, यानी वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन। अगला एप्पल पाई ऑर्डर, इसका अर्थ होता है बिल्कुल ठीक हालत में, यानी इन गुड कंडीशन। अगला एट ए लॉस, यानी निर्णय न ले पाना, यानी टू बी अनेबल टू डिसाइड। अगला एट ए पिंच, मतलब समस्या में होना, यानी इन ए ट्रबल। अगला एट आर्म्स लेंथ, यानी दूर रखना, दोस्ती न रखना, यानी इसका अर्थ होता है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। अगला एट डैगर स्ट्रॉन। एट डैगर स्ट्रॉन मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना, यानी टू हैव बिटर एनिमिटी। अगला एट ईस। एट ईस मतलब होता है चिंता रहित, यानी फ्री फ्रॉम पेन एंड एनेक्सिटी। अगला एट वंस फिंगर एंड, पूर्ण जानकारी होना, यानी टू हैव कंप्लीट नॉलेज। अगला एट वंस बीट एंड, यानी चकित, पजल्ड, कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड। अगला है साथियों एट सिक्स एंड सेवन्स, इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर। अगला है साथियों एट स्टेक। एट स्टेक मतलब दाव पर, यानी एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। अगला एट द 11th आवर, यानी अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट। अगला बैक स्टेयर गोसिप, मतलब होता है नौकरों के बीच का गपशप, यानी टॉक एमंग सर्वेंट या अनफेयर टॉक। आगे साथियों बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब शत्रुता या पुरानी दुश्मनी, यानी एनिमिटी, बिटर रिलेशंस। अगला बैग एंड बैगेज, मतलब बोरिया बिस्तर समेत, यानी विद ऑल बिलोंगिंग्स। अगला बेकर्स डजन, मतलब संख्या में 13, यानी 13 इन नंबर। अगला बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंसमा, यानी धनी परिवार में पैदा होना, यानी टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली। अगला बी इन द ड्राइविंग सीट, यानी सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, यानी बियरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला बियर द ब्रंट ऑफ, मतलब परिणाम भुगतना, यानी टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। अगला बीट अबाउट द बस, मतलब घुमा फिरा कर बातें करना, यानी टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर या सर्कुलेशन। अगला बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब अत्यधिक पिटाई करना, यानी बीटिंग मर्सिलेसली। अगला बीट हॉलो। बीट हॉलो मतलब काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, यानी टू डिफीट थोरोली एंड कन्विंसिंगली। अगला बेक एंड ए कॉल। अगला साथियों बेक एंड ए कॉल मतलब होता है आज्ञा में रहना, यानी रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। अगला बेड ऑफ रोसेस मतलब होता है आनंद से भरपूर, यानी प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। अगला बेड ऑफ थ्रॉन्स। बेड ऑफ थ्रॉन्स का मतलब होता है दुख एवं तकलीफ से भरपूर, यानी सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टीज। अगला बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है अवर्णनीय, यानी पर्सन विथ नो रिसोर्स। अगला बेल द कैट मतलब होता है जोखिम उठाना, यानी टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। अगला बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी, यानी दो गंभीर परेशानियों के बीच, यानी बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। अगला बिग गन। बिग गन का अर्थ होता है साथ ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, यानी एन इन्फ्लुएंस पर्सन्स। अगला बैड ऑफ पैसेज, इसका मतलब होता है यदा कदा आने वाला, यानी वन हु कम्स ओकेशनली। अगला बर्ड्स आई व्यू, यानी सरसरी निगाह, यानी ओवरव्यू।
अगला वर्ड्स ऑफ फिदर मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग यानी पीपल विद द सेम आइडिया कैरेक्टर्स इरास्टिक्स एंड इंटरेस्ट। अगला बाइट द डस्ट मतलब होता है पराजित होना है यानी टू बी डिफीटेड। अगला ब्लैक सीप मतलब ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने यानी ए पर्सन हु इज रिगार्डेड अस डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली या टीम। अगला ब्लाइंड एले मतलब कार्ड जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है एंड सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। अगला ब्लाइंडेड मतलब किसी अनजान व्यक्ति से मिलना अनजान यानी मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर। अगला ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपना मुँह मियाँ मिठो यानी टू प्रेस वन सेल्फ। अगला ब्लू ब्लड मतलब शाही व्यक्ति यानी रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। अगला ब्लू बुक मतलब सरकारी रिपोर्ट यानी गवर्नमेंट रिपोर्ट। अगला बॉडी एंड सॉल मतलब पूर्णतया यानी इंटायरली। अगला बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी आकस्मिक विपत्ति यानी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। अगला बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की वस्तु या कारण सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। आगे साथियों बून या ब्लेजिंग इन डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ वरदान हिडन ब्लेजिंग। अगला बोसम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त यानी फास्ट फ्रेंड। अगला ब्रेक द आइस मतलब चुपकी तोड़ना यानी टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन। अगला ब्रेथ वंस लास्ट यानी मर जाना टू पास अवे या टू डाई। अगला ब्रॉड डे लाइट यानी दिन दहाड़े इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैनॉट बी हिडन। अगला ब्रोकन रीड मतलब अविश्वासी व्यक्ति यानी वीक अनरिलायबल पर्सन्स। अगला ब्राउन स्टडी मतलब विचार मगनता इन स्टेट ऑफ डीप थॉट। अगला बुल इन द चाइना शॉप मतलब जो जगह के अनुकूल ना हो यानी वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन ए डेलिकेट सिचुएशन। अगला बर्न होल इन द पॉकेट यानी शीघ्रता से खर्च करना यानी मनी स्पेंड क्विकली। अगला बर्न्स वन फिंगर यानी खुद का नुकसान कर बैठना यानी टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। अगला साथियों बर्न द कैंडल एट बोथ एंड यानी फिजूल खर्ची करना यानी टू वेस्ट मनी। अगला वन द मिडनाइट ओल यानी देर रात तक मेहनत करना यानी लेबरिंग स्टडी टिल लेट नाइट। अगला साथियों बर्निंग क्वेश्चन यानी ज्वलंत प्रश्न हॉट इश्यू। अगले बरी द हैच यानी दुश्मनी खत्म करना यानी टू एंड ए हॉस्टिलिटी। अगला बाय फिट्स एंड स्टार्ट यानी रुक कर अनियमित रूप से यानी इरेगुलरली तरीके से। अगला बाय हुक और बाय क्रूक यानी गलत या सही किसी भी ढंग से यानी बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग। आगे साथियों बाय लिप्स एंड बॉन्ड यानी दिन दूनी और रात चौंगनी यानी एट ए रैपिड पेस। अगला बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ बाय ए बिस्कर्स यानी थोड़े से अंतराल से यानी नैरोली बाय ए हेयर ब्रीथ। अगला कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल यानी बेवजह मेहनत करना यानी स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। आगे साथियों कास्ट पेरल्स बिफोर स्वाइन यानी बंदर के हाथ में नारियल या किसी वस्तु या बोल सकते हैं भैंस का आगे बीज बजाना या राइट थिंग्स इन ए रॉन्ग हैंड किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसको मूल ना समझे। लाइक कास्टल्स इन द एयर यानी हवाई किले बनाना यानी डे ड्रीम ए होप और डिज़ायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। अगला कैट एंड डॉग लाइफ यानी कलहपूर्ण जीवन झगड़े से जीवन वो बोल सकते हैं ट्रबलसम लाइफ। अगला कैच ए टॉटर मतलब शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी में से सामना होना यानी टू ग्रैपल विथ एन अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। अगला कैट पाव मतलब निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए यानी पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए ड्यूप्ड और टूल। अगला च्यू द कार्ड यानी मनन करना यानी टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट। अगला चिकन हार्टेड मतलब कायर लैकिंग करेज या क्वाडलिंग। अगला कॉक एंड बुल स्टोरी यानी मनगढ़ंत कहानी यानी कनकॉक्टेड स्टोरी। अगला क्रोकोडाइल टीयर्स यानी दिखावटी आंसू एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। आगे साथियों क्रॉसवर्ड मतलब लड़ना यानी टू क्वारल और फाइट उसको बोलते हैं क्रॉसवर्ड। अगला क्राई फॉर द मून यानी किसी असंभव वस्तु की कामना करना यानी टू डिसाइड द अनअटेनेबल। अगला क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क यानी व्यर्थ पछताना यानी रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन।
अगला साथियों कट ए सॉरी फिगर यानी अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, यानी टू गिव ए पुअर शो। अगला कट बोथ वेज यानी दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, यानी आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स। अगला कट नो आइस यानी कोई असर नहीं डालना, यानी टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। अगला कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ यानी अपनी आय के अनुसार व्यय करना, यानी टू लिव विथ इन वंस मीन्स। अगला डांस टू वंस ट्यून यानी हुक्म का पालन करना, यानी ओबेइंग वंस ऑर्डर। आगे साथियों डार्क हॉर्स मतलब जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, यानी वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। अगला साथियों डेड लेटर मतलब कानून जो कभी लागू था लेकिन अब नहीं है, यानी लॉ और ऑर्डिनेंस डेट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड। अगला साथियों डोमिकल स्वाइड यानी सिर पर मंडराता खतरा, यानी कॉन्स्टेंट थ्रेट। अगला डाई ए डॉग डेथ यानी लज्जाजनक मौत मरना, यानी टू डाई ए शेमफुल डेथ। अगला डाई इन हार्नेस यानी अपनी कार्यवर्दी के दौरान ही मृत्यु, यानी डाइल वाइल इन सर्विस। अगला डॉग इन द मैनेजर यानी जो दूसरों को सुख को भोग करने नहीं देता, जो उसके किसी काम का नहीं, यानी पर्सन हु प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट। अगला डोंकी ईयर्स काफ़ी समय बर्बाद यानी लॉन्ग टाइम। अगला ड्रॉ ए लाइन यानी मर्यादा तय करना, यानी सेट ए लिमिट। अगला डक इन थंडर स्ट्रॉम यानी व्यथा में, यानी इन ए पेनफुल कंडीशन। अगला ईगल आइड यानी तेज नज़र वाला, यानी विथ कीन आई साइट। अगला ईट हम्बल पाई यानी शर्मिंदगी झेलना, यानी टू अपोलोजाइज। अगला शब्द ईट वंस बर्ड यानी शब्द वापस लेना, टेक ए स्टेटमेंट बैक। अगला शब्द एल्बो रूम यानी काम करने की स्वतंत्रता, यानी सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। अगला एंड इन स्मोक यानी कोई परिणाम न निकलना, यानी कम टू नथिंग। अगला एस्केप वंस लिप्स यानी स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली। आगे साथियों फैबियन पॉलिसी मतलब सावधानीपूर्ण मंद गति नीति, यानी डेलिबरेट स्लो पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। अगला फेयर एंड स्क्वायर यानी निष्पक्ष यानी ऑनेस्ट वे। अगला फेयर सेक्स यानी नारी जाति विमेन को बोलते हैं। अगला फेयर वेदर फ्रेंड यानी मुसीबत में साथ ना दे, यानी सेल्फिश फ्रेंड हु आर विथ अस। आगे फैंसी ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन उसका था। अगला फैंसी प्राइस यानी महंगी कीमत, यानी एट एनी कॉस्ट एट डिमांडेड प्राइस। अगला फीदर्स इन वंस कैप इन द कैप यानी अच्छी उपलब्धि यानी एडिशनल सक्सेस। अगला फीदर्स वंस नेस्ट यानी अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना, यानी टू एनरिच वनसेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन। अगला फाइट साई ऑफ इसका मतलब होता है टालना, यानी टू अटेम्प्ट टू अवॉइड ए थिंग्स और पर्सन। अगला फिश इन ट्रबल वाटर यानी विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, यानी टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर। अगला फिश आउट ऑफ वाटर यानी कष्टप्रद अवस्था में, यानी आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। आगे साथियों फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मतलब असुविधा, ए स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रैक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। अगला साथियों फुल पैराडाइज यानी झूठी उम्मीद में खुश होना, इन स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलनेसनेस और अनफाउंडेड रीजन। अगला 40 विंग मतलब झपकी लेना, नैप बोलते हैं। अगला फ्रेंच लीव यानी बिना सूचना के अनुपस्थिति होना, ए लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन। अगला फ्रिंज बेनिफिट यानी वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, यानी एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। अगला साथियों फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी सिर्फ गुजारा भर, प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स। अगला गला डे मतलब आनंदोत्सव का दिन यानी सेलिब्रेशन डे। अगला गेट अवे विथ यानी बच निकलना, यानी टू एस्केप। अगला गेट डाउन विथ यानी काम गंभीरता पूर्व आराम करना, यानी टू अटेंड टू वर्क सीरियसली।
अगला गेट इनटू ए शॉप यानी झंझट में पड़ना यानी गेट इनटू ट्रबल। अगला गेट इनटू हॉट वाटर यानी समस्या में फंसना यानी गेट इनटू ट्रबल। अगला गेट ऑफ स्कॉट फ्री यानी अदंडित निकल जाना यानी टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। अगला गेट ऑन वंस नर्व यानी तंग करना यानी टू इरिटेट और अनोय। अगला गिब्बल या गैबल यानी मूर्खतापूर्ण वार्तालाप यानी फुलिश टॉक। अगला गिफ्ट ऑफ द ग्रैव यानी चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति यानी टैलेंट फॉर स्पीकिंग। अगला साथ गिव ए पीस ऑफ माइंड यानी डांटना यानी टू रिब्यूक और स्कॉल्ड। अगला गो थ्रू फायर एंड वाटर यानी कोई भी खतरा मोल लेना यानी टू ब्रेव एनी डेंजर। अगला साथ गो टू डॉग्स यानी व्यर्थ होना यानी टू डेटोरिएट या डिजेनरेट। अगला गो टू रैक एंड रियून यानी विनाश होना यानी टू डुके और गेट डिस्ट्रॉयड। अगला गुड सैमेरिटियन यानी दयालु व्यक्ति यानी पर्सन हु हेल्प्स एंड पे। आगे साथ ही ग्रास विडो मतलब होता है ऐसा विवाहित जिसका पति उससे दूर हो यानी ए विमेन हु इज सेपरेटेड डाइवोर्स और लाइव्स अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड। अगला ग्रीस द पाल्म यानी रिश्वत देना टू ब्राइब। अगला ग्रीन रूम यानी अभिनेता का वेशभूषा का एक कमरा यानी लॉन्स इन ए थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी। अगला ग्रीस टू वंस मील यानी फायदेमंद समथिंग डैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। अगला साथियों हैल्यूकन डेज यानी खुशगवार दिन पीसफुल डेज। अगला हैमर एंड सिकल यानी समाजवाद का प्रतीक यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। अगला हैमर्स एंड टंग्स यानी बहुत मेहनत से विथ ग्रेट एफर्ट और एनर्जी। अगला साथियों हैंड एंड ग्लोव विथ यानी अच्छे सहयोग से यानी इन क्लोज कोऑपरेशन। अगला हैंग बाय ए थ्रेड मतलब बहुत नाजुक स्थिति में होना यानी बी इन ए रिस्की सिचुएशन। अगला हार्ड नट टू क्रैक यानी जटिल समस्या या व्यक्ति। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व यानी ए पर्सन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगला हॉल ओवर द कोल्स यानी कोसना या बदसर करना यानी टू टेक टू टास्क टू रिप्रीमेंड। अगला हैव फिंगर्स इन द पाई यानी किसी कार्य में शामिल रहना यानी टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। अगला हैव वंस हैंडफुल यानी काम की कमी नहीं होना यानी टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। अगला हैव वंस वे यानी अपनी इच्छा के अनुसार होना द वे यू वंस वांट। अगला साथियों हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर यानी एक ही समय कई कार्यों में शामिल होना। आगे हेन पेक्ट हस्बैंड यानी जोरू का गुलाम यानी एडमायर ऑफ वंस वाइफ इन ए सर्वलाइन मैनर। अगला साथियों हरकुलियन टास्क मतलब बहुत कठिन कार्य। तो ये था आज का हमारा इडियम्स एंड फ्रेज। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।